बच्चों नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मौर्य आप सभी का जीव विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मानव का कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस है और मानव की कंकाल तंत्र दो भागों में बटे होते हैं। जो सबसे पहला भाग होता है अच्छी कंकाल जिसको बोलते हैं एक्जियल स्केलेटन, दूसरा होता है उपांगी कंकाल जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि जो अच्छी कंकाल होते हैं वह हमारे शरीर के जो मस्तिष्क के यहाँ पे स्कल खोपड़ी का भाग होता है, जो फेस यहाँ पे चेहरे पर पाई जाती है और वक्ष भाग में जो रिब्स होती हैं पसलियां और स्टर्नम होते हैं और इसके बाद यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। इस सभी मिलाकर के एक्जियल स्केलेटन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्जियल स्केलेटन अच्छी कंकाल में क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8। ये 8 हड्डियों में कौन कौन सी हड्डियां होती है हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। क्रेनियल बोन्स में फ्रंटल अस्थियां 1 पाई जाती है, पैराइटल्स में 2 पाई जाती है, टेम्पोरल्स में 2 पाई जाती है, ऑक्सीपिटल की अस्थियां 1 पाई जाती है, स्फिनोइड की 1 पाई जाती है, एथनोइड की 1 हड्डी पाई जाती है। यहाँ पे टोटल क्रेनियल बोन्स की 8 अस्थियां हड्डियां पाई जाती हैं। तो अब सेकेंड हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पे अच्छी कंकाल में जो फेस चेहरा होता है इस चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती है। जैसे यहाँ पे फेशियल बोन्स, नेजल्स में 2 हड्डियां पाई जाती हैं, मैक्सिली में 2 हड्डी होती है, जैगोमेटिक बोन्स में 2 होती है, मैंडिबल में 1 होती है, लैक्राइमल बोन्स जो अश्वग्रंथियों के यहाँ से बोन्स होती है यहाँ पे 2 होती है, पैलेटाइन्स में 2 होती है, इंफीरियर नेजल्स में 2 होती है, ओवर में 1 होती है। कुल टोटल फेस चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। और अब इसके अलावा हम देखेंगे ईयर और स्किल्स, जो हमारा कान होता है इसमें 3 अस्थि पाई जाती है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज जो होती है मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है। एक कान में 3 हड्डी होती है तो दोनों कान को मिला करके टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। हाइवाइड 1 अस्थि होती है जो यहाँ पे नेक गर्दन में एक जगह पाई जाती है। हाइवाइड वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां पाई जाती हैं जो वयस्क व्यक्ति में पाई जाती है। बच्चों में 33 पाई जाती है। स्टर्नम 1 होता है। रिब्स पसलियां जो हमारे शरीर के बाएं भाग की ओर 12 होती है, फिर दाहिने भाग की ओर 12 होती है। टोटल यहाँ पे 24 हड्डियां पाई जाती हैं। तो अच्छी कंकाल में कुल 80 हड्डियां यहाँ पर उपस्थित होती हैं। हम वर्टिब्रल कॉलम में जो 26 हड्डियां होती है इसका डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल में 7 हड्डियां पाई जाती हैं, थोरैसिक में 12 अस्थियां होती हैं और लंबर में 5 होती हैं, सैक्रम में 1 होती है लेकिन बच्चों में 5 पाई जाती है, कॉकिक्स में 1 होती है लेकिन बच्चों में 4 होती है। जो ये बच्चों में 5 होती है जब धीरे धीरे वयस्क होते हैं वे संयुक्त होकर के इस सैक्रम का 1 अस्थि बना लेती है। इसी तरह से कॉकिक्स की जो 4 अस्थियां होती है धीरे धीरे जब वयस्क होती है तो संयुक्त होकर के 1 बना लेती है। तो वयस्क व्यक्तियों में टोटल 26 हो जाती हैं और बच्चों में इन्हीं की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ पे 33 हो जाती हैं। कुल मिलाकर के वयस्क व्यक्ति में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं और बच्चों में 213 हड्डियां पाई जाती हैं। और अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगी कंकाल की बात करते हैं। तो उपांगी कंकाल में आप देख रहे होंगे कि क्लेविकल की 2 अस्थियां पाई जाती है। यहाँ पर जो हंसुली बोलते हैं एक क्लेविकल की 2 अस्थियां, एक इधर पाई जाती है एक इधर पाई जाती है। स्कैपुला अंश मेखला यहाँ पे जो ए पाई जाती है, ए वाला भाग अंश स्कैपुला ए अंश मेखला होती है 2 पाई जाती है। पेल्विक गिर्डिल श्रोणि मेखला जो हमारे कमर के भाग में पाई जाती है उसमें 2 पाई जाती हैं। स्त्रियों में जो पेल्विक गिर्डिल होते हैं वह चौड़ी और चट्टी होती है। इसको अभी हम आपको बताएंगे कि मानव के कंकाल में पुरुष और स्त्रियों के कंकाल में क्या अंतर होते हैं, तभी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा कि उपांगी कंकाल में जो हमारे शरीर में उपांग से यहाँ पे हैंड्स हाथ है, हाथ में एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां होती है। तो टोटल हाथों में जो अस्थियों की संख्या होती है वह 60 होती है। उसी प्रकार से जो उपांगी कंकाल में हमारे पैर होते हैं, एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियां होती हैं। तो टोटल पैरों में जो अस्थियों की संख्या होती है 60 होती है। तो अब हमें देखना है कि 60 हड्डियां जो हमारे हाथों में होती है और 60 हड्डियां हमारे पैरों में होती है तो 120 हड्डी तो ऐसे हो गया और 80 हड्डी तो यहाँ पर हो गया। तो 120 और 80 200 हो गया और 6 हड्डियां हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो टोटल कितना हो गया? 206 हड्डियां उपस्थित होती हैं।
अब हम आगे देखते हैं कि जो 4 लिम्स है, हाथ है, इसमें जो 60 हड्डियां होती हैं दोनों हाथ में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी अस्थि पाई जाती है? ह्यूमरस एक एक पाई जाती है, अल्ना भी एक एक पाई जाती है, रेडियस भी एक एक हाथ में पाई जाती है, कार्पेल्स एक हाथ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ह्यूमरस अस्थि होती है, यहाँ पर ये ह्यूमरस यहाँ पे पाई जाती है, ये ह्यूमरस होती है। अल्ना जो होती है, जो लिटिल फिंगर है, इस लिटिल फिंगर के साइड में जो अस्थि होती है इसको अल्ना बोलते हैं। इस साइड में जो होती है रेडियस होती है। यहाँ पे देखिए कार्पेल्स, कार्पेल्स की संख्या 8 होती है, दोनों हाथों को मिला करके 8 दूनी 16 हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मेटाकार्पस, ये जो पाल हथेली होता है, यहाँ पर मेटाकार्पस की संख्या एक में 5 होती है, दोनों को मिला के 10 हो जाती है। यहाँ पर एक फाइलेंजेज होती है, फाइलेंजेज मतलब फिंगर, एक फिंगर में देखिए 3 अस्थि यहाँ पर पाई जाती है, 3 3 6 3 9 3 12, अंगूठे में जो होती है 2 होती है 14, यहाँ पे दोनों हाथों को मिला करके 14 दूनी 28 पाए जाते हैं, ये फाइलेंजेज होते हैं। यहाँ पे टोटल हाथों में अस्थियों की संख्या 60 होती है। हाइंड लिम्स मतलब ये पैर के भाग होते हैं। पैर में जो होता है, कमर के नीचे जो जंघा का पार्ट होता है, यहाँ पे फीमर सबसे मोटी और सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर यहाँ पे दोनों पैर में 2 मतलब एक एक होती है, फीमर की संख्या 2 होती है, टीबिया 2 पाई जाती है, फिबुला 2 होती है, पटेला एक जो घुटने में पाई जाती है 2 होती है। टार्सल्स में जहां पे हम पैर के तलवे को घुमाते हैं वहां से 7 पाई जाती है, दोनों पैर में मिला के 14 होती है। मेटाटार्सल्स में एक पैर में 5, दोनों मिला के 10 होती है। फेलेंजेस में एक में 14, दोनों मिलाकर के 28। इस तरीके से पैर में कुल टोटल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। तो पैर में 60 होती है, हाथ में 60 होती है, 120 हो गया। और इसके बाद 80 हड्डियां अच्छी कंकाल, 120 और 80 200 हो गया। और 6 हड्डियां यहाँ पे हो गया, कुल टोटल मिलाकर के 206 हड्डियां मानव के कंकाल तंत्र में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे मानव का कंकाल तंत्र है, एक बार हम लोकेशन आपको इसको दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रैनियम दिखाया गया, तो क्रैनियम में 8 बोन्स ये पूरी खोपड़ी में पाई जाती हैं। इसका फेस चेहरे का भाग है, तो यहाँ पे फेस 14 हड्डियां पाई जाती है। कर्ड में 3 हड्डियां, यहाँ पे दोनों मिला के 6 पाई जाती है। यहाँ पे मैक्सिला मैंडिबल है, यहाँ पे देखिए क्लेविकल होता है, यहाँ पे पेक्टोरल ग्रेडिल होता है। और इसके बाद हाथ यहाँ पे देखिए जो सर्वाइकल वर्टिब्री का भाग होता है। हाथों में देखिए ह्यूमरस हो गया, फिर यहाँ पे देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम का हो गया, रेडिया हो गया, अल्ना हो गया, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेज हो गया। फिर यहाँ पे पेल्विक ग्रेडिल हो गया, सैक्रम हो गया, कोक्सिक्स हो गया। पैर में देखिए फीमर हो गया, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेज। इस तरीके से आप इस फिगर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी अस्थि कहाँ पर स्थित है। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 206 हड्डियों का एकदम नाम और संख्या आप एकदम जुबान पे रखे रहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि मानव की कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो एकदम बिल्कुल आसानी से आप बता दीजिए और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम आपको बताएंगे कि मानव में स्त्री और पुरुषों के कंकाल तंत्र में कौन से अंतर होते हैं। जो स्त्रियां होती है, फीमेल होती है, फीमेल में जो फ्रंटल बोन्स होता है, टेम्पोरल बोन्स होता है, जो मैंडिबल्स बोन्स होता है, और जो फीमर हड्डी होती है, सभी हड्डियां फीमेल्स स्त्रियों में छोटी होती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि फीमर हड्डियां छोटी होती हैं, इसका मतलब कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की लंबाई जो होती है कम होती है। क्यों? क्योंकि फीमर की अस्थि जब छोटी होती है तो लंबाई कम होगी, ये तो है ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि फीमेल जो होती है वह छोटी होंगी। हाँ, उनकी तो लंबाई बढ़ती है, कभी कभी पुरुषों से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये है कि जो अस्थि का निर्माण है, जो इसकी संरचना बनावट है, वह स्त्रियों में फीमेल की जो अस्थि होती है वह छोटी होती है। हाँ, और नेक्स्ट है कि जो स्त्रियों में पाया जाता है पेल्विक ग्रेडिल, यह चौड़ी और चपटी होती है। इसका एक मुख्य कार्य भी होता है कि फीमेल में पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली जो रिलैक्सिन हार्मोन होती है, या बच्चों की डिलीवरी या प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन इस पेल्विक ग्रेडिल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, लचीला बना देते हैं, चौड़े बना देते हैं, जिसके द्वारा बच्चे की डिलीवरी आसानी से या प्रसव जो है आसानी से संपन्न हो जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, आप मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन करें।